किसी बात की चीज का सहारा नहीं था, खेती बाड़ी थी वह। सरकार सहयोग कर दे तो उसमें ऐसी पता नहीं कितनी शर्मिलाएं और कितने खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। गरीबी तो थी पर कोई और दुख दर्द की बात नहीं थी इस घर में तो। मैं इस वक्त खड़ा हूं गांव छितरौली में, और छितरौली में मेरे पीछे जो घर है वो उस बेटी का घर है जिस बेटी ने देश के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। मेरे साथ उनकी माताजी बैठी हैं, उनकी जननी बैठी हैं, जिन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिस बेटी ने आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर देश और प्रदेश में अपना नाम सहित अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। मेरे साथ उनकी माता संतोष है जो दृष्टिबाधित है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन क्या कहती हैं अपनी बेटी को लेकर के। माता जी, क्या नाम है आपका? संतोष। कैसा महसूस हो रहा है आपकी बेटी ने गोल्ड जीता है? बहुत खुश हूँ बेटा, खुश हो रही हूँ। बचपन से संतोष जी, आपकी बेटी जो शर्मिला है वो किस तरह की रही, उसकी किस तरह की कला रुचि रही, कैसे थे, किस हिसाब से थे, किस तरह से रहते थे, बताएंगे जरा? हाँ सही रहती थी, पढ़ाई भी सही थी, उसका ध्यान भी खेल कूद में था शुरू से ही। तो फिर उसका पढ़ाई पढ़ी छोड़ने के बाद, शादी के बाद फिर उसने ख्याल में रुचि कर ली और वह खूब अपने मन लगा के खेली। जैसा हमारा थी तो गरीबी पर फिर भी बेटी ने नाम रोशन कर दिया। गरीबी भोगी खूब, बाप के घर में किसी बात की चीज का सहारा नहीं था, खेती बाड़ी थी वह। मैंने आपके घर के हालात देखे हैं, पीछे के हालात देखे हैं, जो हालात मकान के जर्जर स्थिति में हैं, उस स्थिति में क्योंकि वो बहुत समय था, आपने उनके पिताजी को भी खोया है, आपने किस तरह से बेटी का लालन पालन पोषण किया? अच्छा, तो खेती बाड़ी कर रहे थे, देहना भी रखते थे, वो गांव में पालन पोषण जैसा था वैसा ही हमारे बच्चों का करे गई। और कैसे करे थे भाई, दूध दही का खाना था और घर में सुख शांति से रहना था। गरीबी तो थी पर कोई और दुख दर्द की बात नहीं थी इस घर में तो। माता जी, सुनने में आया है कि जब वो 2 साल के थे तो उन्हें पोलियो हुआ था। ऐसे क्या हालात हुए, किस वजह से पोलियो हुआ, किस तरह की स्थिति आई, उसके बाद बेटी का किस तरह का रहन सहन रहा? पोलिया तो बुखार में टीका लग गया था, जब पोलिया बन गया था उसका। रहन सहन उसका हमने तो अपनी तरफ से खूब सही रखा था बेटी का। आज खुशी महसूस हो रही है, आपकी बेटी पूरे देश में टीवी पर छाई हुई है, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? खूब खुशी चाह रही हूँ मैं। हमारी पिछली समस्या को सब भूल गई, जो हमने जो दुख था माँ बेटिया ने, आज उस पर मिट्टी पड़ गई। हम नहीं याद करते पिछले दुखान, जैसा समय मिला वैसा बीत गया हमारे साथ। शर्मिला के अलावा और परिवार में कौन कौन? 2 बेटियां और हैं, एक बेटा है। शर्मिला से बेटियां छोटी हैं या बड़ी हैं? एक बड़ी है, एक छोटी है, भाई सबसे छोटा है। तो ये शर्मिला की माताजी थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी पारिवारिक हालत के बारे में बताया, किस तरह से उन्होंने बच्ची का लालन पालन पोषण किया। मेरे साथ गांव के सरपंच है बलवान सिंह आर्य, जो कि सरपंच प्रतिनिधि, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्ते। और हमारे गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए गौरव का समय है और गांव पावड़ी बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। जब भी वैसे हमारे रिश्ते में बुआ लगती है, शर्मिला गांव में पहुंचेगी, उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। और सरकार से भी विशेष निवेदन किया जाएगा कि हमारे गांव में ब्लॉक स्तर का खेल स्टेडियम है जिसमें सुविधाएं नहीं है, यदि उसमें खेल की सुविधाएं, नर्सरियां वगैरह सरकार सहयोग कर दे तो उसमें ऐसी पता नहीं कितनी शर्मिलाएं और कितने खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। ये इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैसे कुल मिला के स्टेडियम का गांव की तरफ से और पंचायत की तरफ से काफी सहयोग किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहयोग खास विशेष नहीं मिल रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि ऐसी प्रतिभाएं तभी ज्यादा निखरेंगी तब स्टेडियमों का, खेल नर्सरियों का ज्यादा आगाज होगा राज्य में, गाँव में। तो और भी गोल्ड मेडल मिलेंगे और खेलों में मिलेंगे, एशियन में मिलेंगे, ओलंपिक में मिलेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपको भी और हमारी बुआ जी शर्मिला को भी हमारे पूरे गांव की तरफ से शुभकामनाएं साथ हैं। और जब वो गांव में आएगी उसे प्रोग्राम लेके खेल मंत्री से या हमारे जो यहाँ की विधायक हैं आरती राव, जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनको भी निमंत्रण देंगे और स्वागत में सभी को बुलाएंगे। जितने भी आने चाहेंगे सभी का निमंत्रण और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे जी उनके स्वागत के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बिटिया को बधाई संदेश दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे?
बहुत बढ़िया है, बधाई तो देनी चाहिए जी, लेकिन बधाई के साथ-साथ हम तो ये कहते हैं अब बधाई तो दो, लेकिन बधाई के साथ-साथ खेलों में देखो इनका इतना गरीब परिवार है, 2 एक ढाई एकड़ ज़मीन बेच दी इन्होंने, खेलों के लिए में इतने मतलब करने के लिए। आपने भी हालात देख ली होगी। उसका भाई है वो ऑटो चला रहा है और अब वो रेवाड़ी अपना अभ्यास चला रही थी, राव तुलाराम उसमें स्टेडियम में, तो वहाँ रहना, खाना-पीना वो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो गरीब परिवार है तो मैं तो ये कहता हूँ, एक अकेली बधाई से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो और ज़्यादा उसको इतना वो बनाओ ताकि उसकी भी औलाद भी अच्छे मतलब उपज आए और गाँव में भी अच्छा संदेश जाए। सरपंच साहब, सुना है कि पहले उनकी शादी हुई, बुरा समय आया, बहुत बुरा समय आया, 2 बेटियां थी, पति ने छोड़ा, किस तरह की परिस्थिति रही? वो परिस्थिति तो जी एक बार खराब आ गई थी, हालात खराब हो गए थे, वो शराब-शुरूब पीता था, उ उसको ऐसा ही मामला हुआ तो उन्होंने अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में शर्मिला ने दूसरी शादी कर ली थी। वो तब से ही बढ़िया उसमें चली गई और बढ़िया उसको गाइड मिल गया, तो जब से वो अभ्यास कर रही है अपना शॉटपुट का रेवाड़ी में और वो कामयाबी तक पहुँच गई यहाँ तक और हम तो चाहते हैं कि वो ओलंपिक तक गोल्ड मेडल ले। जब शर्मिला ने दूसरी शादी की, उन्हें उनका जो जीवन साथी है वो अच्छे रूप में मिला, एज ए कोच मिला उनको, उनके हर तरीके से सुख-दुख में साथ दिया, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग करवाई हर तरीके से। तो आज क्या कहेंगे उनके पति को लेकर? भाई यही कहेंगे कि भाई बहुत बढ़िया इंसानियत के धनी हैं वो और जिन्होंने एक अपंग लड़की को दोबारा शादी होते हुए अपनाया और उसको उसकी जो इच्छाएँ थी, अपेक्षाएँ थी उनको ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करी और उन्होंने भी आर्थिक सहयोग किया है। बेटी के लिए कोई खास संदेश? बेटी के लिए क्या हमारी तो बुआ जी है, ठीक है, गाँव की देश की बेटी है वो, मेरी तो नाते में वैसे बुआ लगती है वो। लेकिन यही संदेश है, आप उसके से प्रेरणा लेके वो और बेटियों को गाँव की, देश की, क्षेत्र की बेटियों को इस मामले में खेलों में रुचि बढ़ाए और उनको आगे ले जाए। मेरे साथ एक युवा भाई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उन्हीं के साथ गाँव में रहे हैं, उन्हीं के भाई-बंध हैं, हम उनसे बातचीत करें, उनसे उनकी पहचान के बारे में जानेंगे, क्या बताते हैं, क्या कहते हैं अपने भतीजे को लेकर के कि किस तरह से उनका बाल्यकाल अवस्था रही, किस तरह से उन्होंने गाँव में रह कर के खेल की तरफ रुझान किया, कैसे पढ़ाई की, किस तरह के हालात रहे, बताएँगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अमित सुहाग है और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो बाल्यावस्था में वो अपनी अच्छी मतलब पढ़ाई करती थी, पढ़ाई के दौरान खेलों में उसकी काफ़ी रुचि थी। जैसे स्कूल में एसडीएम स्कूल है हमारे गाँव में चित्रोली में, वहाँ उसने पढ़ाई की। पढ़ाई कुछ प्लस 2 करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई करने के बाद उसकी जैसे छोड़ने के बाद उसकी शादी कर दी गई। तो शादी करने के बाद जैसे बताया सरपंच साहब ने कि वो ड्रिंक करता था और पिटाई भी करता था, तो काफ़ी दुःख सहन किया उसने। वैसे वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसने अपनी दूसरी शादी की। वहाँ जैसे उसको 2 लड़कियाँ भी हो चुकी थी पहले, जो दूसरे हस्बैंड है उसने उसको अपनाया, बच्चों को भी अपनाया और उसको गाइड किया, तैयारी के लिए भी बोला और उसने फुल सपोर्ट किया। ये लगा लो कि आप 2 लड़कियाँ हैं, आज एक 17 साल की है, एक 15 साल की है, तो इतनी लड़कियाँ बड़ी होने के बाद भी, एजेड होने के बाद भी देखो शर्मिला ने कितनी मेहनत की। मेहनत करने के बाद देखो आज कॉमनवेल्थ गेम में मेडल प्राप्त किया है। ये सभी महिलाओं के लिए, सभी बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ये नहीं कि मेहनत करो, मेहनत के सिवा कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। एक देखो जो आज शर्मिला ने जो कर दिखाया है, वो एक महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरित करने वाली बात है कि इतना बड़ा मतलब एज ज़्यादा होते हुए भी उसने आज गोल्ड मेडल मतलब कॉमनवेल्थ गेम में हासिल किया है। और उसकी एक और जिद है, वो चाहती है कि मैं ओलंपिक गेम में मेडल, जैसे आज कॉमनवेल्थ गेम में उसने मेडल प्राप्त किया है, वैसे ही एक दिन ओलंपिक गेम में मेडल, गोल्ड मेडल प्राप्त करके हमारे गाँव का नाम, हमारे स्टेट का नाम, हमारे भारत का नाम ऐसे ही वो बढ़ाए। और कितनी उम्र होगी शर्मिला की लगभग? शर्मिला की ये लगा लो कि 40 के समथिंग उसकी उम्र है। कि देखो कि काफ़ी महिलाएँ क्या सोचती हैं कि भई ये अब तो ऐज हो गई, हमें अब गेम नहीं कर सकते। हम गेम है ना, अगर हमारे अंदर जिद है तो हम गेम किसी भी ऐज में कर सकते हैं और वो काम शर्मिला ने कर दिखाया। 40 की ऐज में कॉमनवेल्थ गेम में एक ऐसी पहली महिला है जिसने कॉमनवेल्थ गेम में स्कोर बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया अपना। तो मेरा एक सीधा-सा सवाल, 2 साल की उम्र, पोलियो से ग्रसित, 38 साल का सफ़र, क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पोलियो से ग्रसित होने के बाद एक बार कहीं न कहीं इंसान की जीने की जो हद होती है, जीने की जो लगन होती है, वो कहीं न कहीं हार जाता है कि मैं किसी न किसी तरीके से निषक्त हो गया हूँ या निषक्त हो गई हूँ। उस तरीके से
उस बहन ने किस तरह से अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष उसने किया? काफी संघर्ष किया। पोलियो के ग्रस्त होने के बाद भी उसने जैसे पढ़ाई जारी रखी, भाई शादी हो गई तो शादी के बाद भी वही जैसे कुछ उलझनों से मुसीबतों से पूछ के वहां से फिर जैसे वही यहाँ से सपोर्ट किया, उसकी माँ ने सपोर्ट किया। उसने बोला कि माँ ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे मेरे को जमीन बेचनी पड़े, घर बेचना पड़े, तुम अपनी तैयारी जारी रखो और मतलब कुछ करके दिखाओ। भाई सभी ने बोला ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज उसने वो कर दिखाया। सभी आज तक न्यूज चैनल पे कहीं भी आप देखो, इंस्टाग्राम पे खोल लो, वहीं भी आपको शर्मिला धनखड़ एक अजीब मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है उसने और हमारे देश का नाम रोशन किया है। शॉटपुट में यानी कि कॉमनवेल्थ में उसने रिकॉर्ड बनाया है और हम यही चाहते हैं कि वो आगे जाके ओलंपिक में हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। मेरे साथ गांव के युवा उन्हीं के परिवार से जुड़े थे। शर्मिला की माताजी ने हमसे बातचीत की, एक लड़की की कहानी, उसी की जुबानी। पोलियो से ग्रसित होने के पश्चात भी उन्होंने देश और प्रदेश का नाम गोल्ड मेडल जीतकर रोशन किया है। पीटीसी न्यूज के लिए कनीना से नितिन शर्मा।